13वीं सदी की बात है। नगर जिले में पैठण के पास आपे गांव में रहने वाले विठल पंत कुलकर्णी और रुक्मणीबाई, इस दंपत्ति को 4 बच्चे हुए। संन्यास लेने के बाद फिर से गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हुए इन बच्चों का जन्म होने के कारण इन बच्चों को सन्यासी के बच्चे कहकर समाज से दुत्कार दिया गया। इनके नाम थे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताई। ज्ञानदेव ने पिताजी और बड़े भाई से बहुत ज्ञान अर्जित किया। बुद्धिमान, एक बार सुनकर ध्यान में रखने वाले ज्ञानदेव महाभारत, भगवत गीता आदि का पठन किया करते थे। मगर उस समय के पैठण के लोगों ने इन बच्चों को जनेऊ बांधने का अधिकार नहीं दिया। इसके बाद बच्चों ने पैठण में अपने नए जीवन का आरंभ किया। धर्म पंडितों ने या कर्मठ धर्म ने जिन्हें पास नहीं फटकने दिया, उन अस्पृश्य दलितों को, बहुजन समाज के लोगों को निवृत्ति, ज्ञानदेव के पास जाने की राह मिल गई। ज्ञानदेव ने इन लोगों को भक्ति मार्ग का महत्व बताने की शुरुआत की। जनता से एक बड़ा वर्ग इन बच्चों को नए भक्ति मार्ग की तरफ खींचता चला गया। पैठण की वास्तव्य के समय की एक कथा। कुछ दुष्ट लोग इन बच्चों को हर तरह सताते रहते थे। सर्वभूति एक ही आत्मा, एकदम समान आत्मा है, इस विचार से कई लोग चिढ़ गए। उन्होंने पूछा, हम वेद पठन करते हैं, क्या यह भैंस वेद पढ़ सकती है? इसमें भी अगर हमारे जैसी आत्मा है तो उसे भी वेद पठन करना संभव है। ज्ञानदेव की उस भैंस ने वेद पठन करना आरंभ कर दिया। सब चकित हो गए। ऐसी ही एक अद्भुत कथा चांगदेव से मिलने की है। इन भाई बहन की कथाएं उन्होंने सुनी हैं। उनको मिलने से पहले चांगदेव जी उन्हें पत्र लिखने के लिए बैठ गए। पत्र के प्रारंभ में तीर्थ रूप लिखें तो ज्ञानेश्वर उम्र से छोटे, और अगर चिरंजीव लिखें तो अधिकार में पड़े। अंत में उन्होंने कोरा कागज ही ज्ञानेश्वर को पत्र के रूप में भेज दिया। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, गुरु का आशीर्वाद न लेने की वजह से चांगदेव कोरे ही रह गए। उसी कागज पर उन्होंने 65 काव्य पंक्तियां लिखकर भेज दी। वही चांगदेव पाशष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने लिखा, संपूर्ण विश्व का चालक आपके पास ही है। आपके पास छोटा बड़ा ऐसा कोई भेद नहीं है। चांगदेव जी को यह उत्तर मिलते ही वे अपने शिष्य समुदाय के साथ शेर पे बैठ के सांप का चाबुक ले निकल पड़े। उनके आने की वार्ता ये चारों को मिल गई। तब ये चारों जन एक दीवार पर बैठे थे। ज्ञानदेव ने दीवार से कहा, संत मिलने आ रहे हैं, हमें उनके सम्मुख जाकर आदर जताना चाहिए। वह बेजुबान निश्चल दीवार चल पड़ी। यह दृश्य देखकर चांगदेव जी का अहंकार नष्ट हो गया। चांगदेव जी जब आए उस समय ये चारों जिस दीवार पर बैठे थे वही उनके रोज बैठने का प्रवचन का व्यासपीठ होगा। वहीं से ज्ञानदेव और चांगदेव में संवाद हुआ होगा, और इससे अर्थ ये निकलता है कि ये दीवार बोल उठी होगी। बच्चों, सबसे बड़ा और सच्चा चमत्कार तो यह है कि एक 16 साल के युवक ने महाभारत की भगवत गीता पर विस्तृत टिप्पणी की। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के रूप में भगवत गीता संस्कृत भाषा में थी और बहुत से लोग संस्कृत नहीं समझते थे, इसीलिए वे लोग गीता के ज्ञान से वंचित रहे। निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव को गीता पर टिप्पणी प्राकृत भाषा में लिखने की आज्ञा दी और उन्होंने नेवासे नामक गांव में ज्ञानेश्वरी की रचना शुरू की। वह ग्रंथ शके 1212 ईसा पूर्व 1290 में लिखकर संपन्न हुआ।
श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र पर अर्जुन को किए गए उपदेश मतलब भगवत गीता, उसका अर्थ बताने वाली भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी, काव्य, भक्ति और ज्ञान का एकत्रित ऐसा अलौकिक आविष्कार है। मैं मेरी मराठी भाषा में जो अमृत से बेहतर है उसमें लेखन करके रसिकों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ये ज्ञानेश्वरी के आरंभिक वचन है। पाप रूपी अंधकार नष्ट हो, संपूर्ण विश्व को स्वधर्म रूपी सूर्य का प्रकाश मिले, जिसे जो चाहिए वो प्राप्त हो। इस आशीर्वाद से संपन्न की गई ये विश्व मेरा घर है, ऐसी जिसकी मति बुद्धि स्थिर है, मानो जैसे स्वयं चराचर बन गया। 700 वर्ष पूर्व संत ज्ञानेश्वर जी का दिया हुआ यह अमर संदेश है। इससे हमें बोध मिलता है सबको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है और हर एक में वो क्षमता है।